बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ईडीयू ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मुजाहिद हुसैन। हुकूमत की जानिब से नया सर्वे इस वक्त शुरू कर दिया है। 81-71 से मैसेज का सिलसिला, रजिस्ट्रेशन का सिलसिला भी जारी है। अगर आप भी चाहते हैं हुकूमत की जानिब से कफारत लेना तो फिर आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना तो लाजमी है। उससे पहले कि आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उसके बावजूद जाँच पड़ताल है या अभी आपका स्कोर कम है और पैसे नहीं मिल रहे, अभी थोड़ी देर बाद वीडियो में बताता हूं कि अगर आप अहल भी हैं और फिर भी पैसे आपको नहीं मिल पा रहे तो इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा ताकि फिल फॉर आपके अकाउंट में हुकूमत किस्त मुंतकिल कर दे। वो तरीकाकार भी है, लेकिन उससे पहले आप एटीएम के मुतालिक भी जानना चाह रहे हैं। काफी सारे कमेंट्स व्यूवर की जानिब से पूछा गया है, तो एटीएम मशीन की अपडेट भी आज की वीडियो का हिस्सा रहेगी। बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम की किस्त, कफालत प्रोग्राम की किस्त, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ की किस्त, बड़ी अहम इंपॉर्टेंट खबर जो है वो अब तक पहुंचाएंगे। उससे पहले के नए प्रोग्राम के हवाले से, नवाज शरीफ प्रोग्राम के हवाले से, राशन प्रोग्राम के हवाले से, फ्यूल एंड सब्सिडी प्रोग्राम के हवाले से, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की स्कॉलरशिप के हवाले से, बच्चों की तलीमी वज़ाइफ के हवाले से, सब की सब खबरें इसी वीडियो में मैं आपको फाइनल बताने जा रहा हूं। उससे पहले कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। उससे पहले कि आप कमेंट करते हैं और मैं जवाब नहीं देता, ये भी बड़ी अहम अपडेट है, इस पर अभी मैं बात कर देता हूं। देखिए, मेरी कुछ मसरूफियत है, लेकिन मैं फिर भी आपके कमेंट्स देखता हूं। अगर जवाब नहीं कर सकता तो अगले दिन उसके मुतालिक खबर जो है वीडियो के अंदर मैं दे देता हूं, ताकि एक बंदे की बजाय काफी सारे लोगों का फायदा हो जाए। अब आ जाते हैं उन प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के मुतालिक। खासतौर पर पहले एटीएम के मुतालिक बता दूं, आपको बेसब्री से इंतजार है एटीएम का। व्यूअर, जो मेरी कल की वीडियो है वो बहुत अहम है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मौजूद है। उसमें मैंने आपको उनका ओरिजिनल पेज, नंबर्स और तरीकाकार जिसके जरिए अपना मसला हल करवाना है वो बताया हुआ है। ख्वाह आपको कोई भी किसी भी प्रोग्राम का मसला है, वहां से आप बात करके 1 घंटे के अंदर अंदर अपना प्रॉब्लम हल करवा सकते हैं। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे जाने और धक्के खाने की जरूरत नहीं है। काफी सारी हमारी माएँ बहनें और खवातीन जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो दफ्तरों के चक्कर लगा लगा कर थक गई हैं। उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो पैसे नहीं मिलते, कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होती, कभी टाल मटोल करके वापस भेज देते हैं। तो काफी सारे ऑप्शन हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ये मसला हल करवा सकते हैं। बहरहाल अब तो रश नहीं है, दफातर में रजिस्ट्रेशन भी जारी है। हुकूमत ने न्यू डायनामिक की जो रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि न्यू चेयरमैन बीआईएसपी अमजद साकिब हैं, उन्होंने बड़े तेजी से इस पर काम करवाना शुरू कर दिया है। अब जब जाएंगे दफ्तर तो आपकी डायनामिक सर्वे होगा, क्योंकि इस वक्त जो इस साल का आखिरी महीने चल रहे हैं, 1-2 महीना बाकी है जिसमें रजिस्ट्रेशन होगी। और 2024 में नवाज शरीफ के हवाले से जो हम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं उसमें यह है कि अगली हुकूमत के इस वक्त आप भी बता सकते हैं, जो इस वक्त हालात जिनको आप देख रहे हैं, हम भी इसी पाकिस्तान में रहते हैं, अपने प्यारे मुल्क में रहते हैं, हम भी इन चीज़ों को चेक कर रहे हैं कि आने वाली हुकूमत नून लीग की लग रही है। अच्छा, नून लीग की ना भी हो, किसी की तो आनी है ना। इलेक्शन तो जनवरी या फरवरी में होने जा रहे हैं, तो ये जो भी हुकूमत आए उसने इस प्रोग्राम को रन करना है। प्रोग्राम को जो रन करेगी, अगर आपका न्यू डायनामिक होगा, उसकी मिसाल मैंने कई दफ़ा आपको दी है कि जो एहसास कफालत प्रोग्राम है ये NSER की बेस पे चला है, जिसकी वजह से आपके नायब सर्वे में आप रह जाते हो। NSER वाले पुराने सर्वे वाले पैसे ले रहे हैं, क्योंकि उस वक्त टीमें घर घर आई थी, उन्होंने घर घर सर्वे किया था। जब बंदा घर बैठा होता है तो घर वाले भी सारे पास होते हैं, अब आसानी सर्वे हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ और मुझे भूल रही है तो मेरा भाई खड़ा है, बाप खड़ा है, कोई रिश्तेदार खड़ा है, वो बता देता है। लेकिन दफ्तर में तो वो हमारी बात ही नहीं सुनते, उन्होंने अपनी मर्जी करनी होती है, हमारी सही चीज़ें वो लिख ही नहीं रहे होते। तो जो घर बंदा आया बैठा होता है टीम का, वो आसानी सर्वे करता है, वो खुद भी चीज़ों को नोट कर रहा होता है। अब देखिए, एक दफ्तर में बंदा बैठा है, उसको आप झूठ बोलें सच बोलें, उसको क्या पता, सच को वो झूठ मान लेगा, झूठ को वो सच मान लेगा। जो टीम घर आई हुई है, ये NSER का जो सर्वे घर घर था ना, ये टॉप क्लास था, इसकी मैं बड़ी हिमायत करता हूँ और इसको आलमी सतह पर भी सराहा गया है। यूनाइटेड नेशन ने, जो दुनिया की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी इस चीज़ को तारीफ की है, तरजीह दी है। भाई NSER का सर्वे दुनिया का टॉप तरीन का सर्वे है, क्योंकि टीमें घर घर आई थी, उन्होंने देखा था जिसके बच्चे हैं, जो गरीब है, उसके मकान, उन्होंने खुद सर्वे किया था ना, आगे उनको बताने वाली तो कोई बात ही नहीं थी ना, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह। इसी तरह अब जो है ये सर्वे है दफ्तर पर हो रहा है, तो आपने जाके दफ्तर वालों को प्रूव करना है। प्रूव कैसे करना है? अपने डॉक्यूमेंट्स के जरिए, कागजात के जरिए। देखो, जो आप बात कहोगे, अगर वो बातें मानते तो ये लाजमी था कागज ले जाना साथ, वो आपकी बात मान लेते। असल में मसला ये आ रहा है कि आपको पता है कि आजकल हर जगह पर ना एक बाजारी काम हो रहा है। दफ्तर में जो बंदा बैठा है,
सब एक जैसे नहीं है, अच्छे लोग भी बैठे हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन अक्सर जो मैंने देखी है जो सूरत हाल है उसमें यही है कि टाल मटोल से काम लिया जा रहा है। एक बंदा बड़े सफर करके आया बैठा है, उसका 100 किलोमीटर दूर घर है, 200 किलोमीटर है, वो दफ्तर पहुंच आया है और वहां उसको कहते हैं भाई आज तो आपका दिन नहीं है, आपका दिन तो फलां दिन है, अभी आप वापस चले जाओ। भाई आपको नहीं पता वो किस हालत में दफ्तर में पहुंचा है, वो गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, वो अपनी बीवी को ले आया है, बच्चों को ले आया है। लेकिन इस हवाले से जो अहदेदारान सुन रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है, उनसे भी मेरी अपील है कि आप इस तरह के लोगों का खास ख्याल रखें। जो अमीर लोग हैं, बहुत ज्यादा अमीर हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, ताजिर बरादरी है, वो थोड़ी दफ्तरों में आती है। ये एवरेज लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिन्हें कफालत की जरूरत है, वही लोग आपके पास आ रहे हैं। खुदारा आप इन पर तवज्जो दें, इनकी रजिस्ट्रेशन सही करें। बाद में आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से इनको बाद में पूरी जिंदगी धक्के खाने पड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग NSER में रह गए, डिनामिक में रह जाएंगे, उनका क्या हाल होगा? वो गरीब ही होंगे। लेकिन जो आने वाली हुकूमतें हैं वो क्या कर रही होंगी? कफालत प्रोग्राम का पुराना रिकॉर्ड उठाकर उन्हीं को पैसे दे रही होंगी। उन्होंने फंड तो जारी करना है, उन्हें एक बजाय के नया सर्वे करवाने के काफी सारा टाइम लग जाएगा। मिसाल के तौर पर अगली हुकूमत आ जाती है, वो फौरन से पहले 6 जो महीने उनमें वो कफालत के प्रोग्राम के हवाले से जो भी प्रोग्राम कमीशन होगा वो लॉन्च करेंगे। वो फिल फॉर लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। और रिलीफ जो है वो अगर नया सर्वे कोई नए नाम से करवाएंगे तो उनको 1-2 साल लग जाता है सर्वे करवाने में। वो क्या करेंगे? NSER का रिकॉर्ड उठा लेंगे, न्यू डिनामिक का रिकॉर्ड उठा लेंगे। तो इस सूरत हाल में आपसे मेरी यही गुजारिश है, जो जितने भी मेरे व्यूवर सुन रहे हैं, मेरी कोशिश है कि आपको वो मालूमात बताऊं जिस पर अमल करके आप भी शामिल हो सकें। कई दफा बताया है, बार बार बताने का मकसद, नई चीजें बताने का मकसद यही होता है कि आप अपना पहले रिकॉर्ड क्लियर करवाओ, नादरा से बे फॉर्म बनवाओ और इसके साथ एक्सपायर शनाख्ती कार्ड है उनके जो है रिप्लेसमेंट दोबारा बनवाओ, ताकि आपका डाटा, आपका रिकॉर्ड, अगर आपका कोई कंप्यूटराइज रिकॉर्ड है उसे ओके करवा लें। अक्सर जमीन के हवाले से आपके वालिद के नाम पर जमीन है, एक तो बड़ी गलती होती है कि दफ्तर में भी जाके आप जमीन बता देते हैं, वो लिखी जाती है और बाद में आपकी होती नहीं है, जिसमें गड़बड़, इस तरह के काफी सारे मसाइल होते हैं जिनकी वजह से कफालत प्रोग्राम हो गया, 81-71 राशन प्रोग्राम, किसान कार्ड, मजदूर कार्ड, जितने भी दीगर इमदादी प्रोग्राम है उनमें आपकी जो है इमदाद नहीं हो पाती और बाद में आप यही कहते रहते हैं कि हमें तो हुकूमत ने इस प्रोग्राम में शामिल ही नहीं किया। अब जो नवाज शरीफ प्रोग्राम के हवाले से तो मैंने चंद एक अहम अपडेट बता दी है और नवाज शरीफ ने भी यही बात की थी कि महंगाई की सूरत हाल की वजह से गरीब जो आदमी है वो रुल गया है, उसको हमने बचाना है। जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर करना है, तो उसमें गरीबों की कफालत जो है पहले नंबर पर होगी। इसके साथ साथ अगर ATM की बात की जाए, ATM मशीन पर भी किस्त मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए ये है कि कुछ ATM जो है बैंक की वो ऑन है और कुछ ऑफ है। अगर मैं भी आपको क्लियर कर दूं कि फलां हर बैंक की ATM पर मिल रही हैं, तो आप जाएं किराया खर्चा करके, वहां ना मिले तो मैं गलत, अगर मिल रहे हैं तो मैं बताऊं नहीं मिल रहा है तो फिर गलत। मिल रहे हैं, हुकूमत की जाने से भी यही ऐलान है कि ATM पर किस्त मिलती है, तो लिहाजा कोशिश करें आप रिटेलर से ले लें। जिनका 938 का एरर है वो फेसबुक की कचहरी का इस्तेमाल करें या सादा कागज के ऊपर दरख्वास्त लेकर भेजें, 0800-26-477 पर मसला हल करवाएं या उन्हीं दोबारा तहसील सतह पर सेंटर हैं वहां बार बार जाएं, कभी तो हल हो ही जाएगा। ये वो बड़े अहम तरीन जो है पॉइंट्स थे मैंने आपको बताए हैं। एहसास कफालत है, बेनज़ीर कफालत है, बच्चों के तलीमी वज़ाइफ या दीगर इमदादी जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन या सर्वे बहुत अहम किरदार अदा करता है। अब बात कर लेते हैं 81-71 रजिस्ट्रेशन के हवाले से। आप यही खबरें हमारे मुंह से सुनते रहते हैं, 81-71 रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई, पैसा शुरू हो गया। पैसा भाई पूरा साल मिलता रहता है, 365 दिन है साल की, 365 दिन किस्त जारी रहती है। लाजमी नहीं है कि इसके मखसूस दिन होते हैं। किस्त आज किसी ने ली, किसी ने कल ली, किसी ने परसों ली, किसी ने 1 महीने के बाद, किसी ने 2 महीने के बाद, किस्त ने चलते रहना है। 81-71 से इतला भी आते रहना है, लेकिन जिसकी रजिस्ट्रेशन होगी उसी की जो है 81-71 से इतला आएगी। लेकिन प्योरली मैसेज 81-71 पर करें और रजिस्ट्रेशन हो, ये उस वक्त कोरोना में जब न्यू सिस्टम था तो हुकूमत ने लॉन्च किया था। अब ये सूरत हाल नहीं है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।